हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एमपीजी के एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। उसमें हमारा यह 6th पार्ट है। पिछले 5 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो चैनल पर विज़िट करके उन्हें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन स्थिति रिपोर्ट जारी की। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल 77,482 किलोमीटर स्क्वायर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में वर्ष 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। तो ऑप्शन है 78 वर्ग किलोमीटर, 68 वर्ग किलोमीटर, 88 वर्ग किलोमीटर, 98 वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, 68 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो वन स्थिति रिपोर्ट है प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है। पिछली जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 को, तथा इसके पहले जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो 2017 को प्रकाशित की गई थी। तो इसमें दोनों में जो वन क्षेत्रफल का जो डिफरेंस है फ्रेंड 68 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 2017 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसमें मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल 77,414 किलोमीटर स्क्वायर है, तथा 2009 की जो 19 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसमें हमारा जो वन क्षेत्रफल है फ्रेंड्स 77,482 किलोमीटर स्क्वायर है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चारा, इमारती लकड़ी तथा बांस पर आश्रित राज्य है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। जो चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर आश्रित राज्य मध्य प्रदेश है। तो चलिए फ्रेंड आगे। भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए सर्वाधिक आश्रित राज्य महाराष्ट्र है, तथा चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर आश्रित राज्य मध्य प्रदेश है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्रफल है। तो ऑप्शंस है 21.67, 11.92, 10.87, 17.22। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10.87। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन से बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शिवपुरी। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बालाघाट, क्योंकि जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वह बालाघाट है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले, जिसमें बालाघाट सर्वप्रथम है फ्रेंड, जिसका क्षेत्रफल है 4,932 किलोमीटर स्क्वायर। सेकेंड नंबर पे छिंदवाड़ा तथा थर्ड नंबर पे बैतूल, फोर्थ पे श्योपुर तथा फिफ्थ पे शिवपुरी है। तो सर्वाधिक 5 वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। ऑप्शंस है छिंदवाड़ा, बालाघाट, उमरिया, श्योपुर। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बालाघाट। फ्रेंड्स, बालाघाट में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल तथा प्रतिशत में भी यह सर्वाधिक वन प्रतिशत के मामले में भी यह नंबर 1 पे है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले, वन प्रतिशत वाले 5 जिले इस प्रकार हैं। बालाघाट, इसका जो क्षेत्रफल है फ्रेंड 53.44% है। सेकेंड है श्योपुर, थर्ड पे उमरिया, मंडला तथा डिंडोरी। इसी प्रकार 5 जिले हैं जो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण की दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है। ऑप्शन है 23%, 27%, 33%, 40%। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 33%। फ्रेंड, पर्यावरण की दृष्टि से 33% भूमि पर वनों का होना आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण संतुलन के लिए कुल भूमि का कम से कम 33% वन होना आवश्यक है फ्रेंड, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलन रह सके। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण होता है। ऑप्शन है आरक्षित वन, ऑप्शन बी संरक्षित वन,
ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन, ऑप्शन डी सभी। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आरक्षित वन। आरक्षित वन में शासन का कठोर नियंत्रण होता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आरक्षित वनों में शासन का कठोर नियंत्रण होता है फ्रेंड्स। आरक्षित वन में लकड़ी की कटाई पशुचारण निषिद्ध होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो लकड़ी की कटाई तथा पशुचारण फ्रेंड बैन होता है। इन वनों में प्रबंध सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है फ्रेंड। जो आरक्षित वन होते हैं फ्रेंड, इनमें इनका जो प्रबंधन है सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न जिला समूह में सागौन के वन पाए जाते हैं। ऑप्शंस है मंडला, बालाघाट, सिंधी। ऑप्शन बी उमरिया, शिवपुरी, निमाड़। ऑप्शन सी होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, होशंगाबाद, जबलपुर तथा छिंदवाड़ा। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। फ्रेंड जो सागौन का वन है सर, यह जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सागर, बैतूल जिले में पाया जाता है। तथा जो साल के वन है फ्रेंड, मंडला, बालाघाट, सिवनी जिले में। तथा जो मिश्रित वन है उमरिया, शिवपुरी तथा निमाड़ क्षेत्र में पाया जाता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल, सागौन, बीजा, सेजा, कीकर, बबूल तथा सभी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, कीकर, बबूल, जो कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड आगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की फ्रेंड विशेषता जान लेते हैं। तो फ्रेंड इनके लिए वर्षा का जो क्षेत्र है फ्रेंड 25 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा होनी चाहिए। तथा इनके अंतर्गत जो वृक्ष आते हैं कीकर, बबूल, हर्रा तथा पलास। तथा यह श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, मंडला, बालाघाट, सिंधी, रतलाम, शिवपुरी, श्योपुर, इंदौर, देवास, उज्जैन। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सागर, छिंदवाड़ा तथा छतरपुर जिले में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषता देख लेते हैं फ्रेंड। इनका जो औसत वर्षा का जो क्षेत्रफल है 75 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा फ्रेंड। तथा इनमें जो वन है फ्रेंड सागवान, शीशम, नीम तथा पीपल के पाए जाते हैं। यह सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद जिले में पाए जाते हैं। इन वनों में उत्तम इमारती लकड़ियों की प्राप्ति होती है फ्रेंड। इन वनों से फ्रेंड्स हम फर्नीचर तथा भवन निर्माण के लिए उपयोग में की जाती हैं इनकी लकड़ियाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1972, 1973, 1974 तथा 1975। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड, 1975। 1975 में मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई थी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड मध्य प्रदेश में 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई थी फ्रेंड। इसका उद्देश्य वनों का संरक्षण, संवर्धन तथा वृद्धि तथा उसको समुचित दोहन करने से है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में फ्रेंड वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो फ्रेंड आपको पहले ये क्वेश्चन ध्यान रखना होगा कि मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो फ्रेंड वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है फ्रेंड। इसी संस्थान के द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं इसका मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रीय कार्यालय बालाघाट, जबलपुर, भोपाल, मंडला। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है फ्रेंड जबलपुर। जबलपुर में जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आगे। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है तथा इसका प्रशासनिक संचालन केंद्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो ऑप्शन है बालाघाट, मंडला, जबलपुर, भोपाल। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बालाघाट। बालाघाट में मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो ऐसा राज्य है जहाँ पर वनों का 100% राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त किया जाता है? पलास, शाल,
खेर या धावड़ा? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही है, खेर। खेर से कत्था बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। खेर से कत्था बनाने का के उपयोग में लाया जाता है फ्रेंड्स। खेर शहडोल, रीवा, सिंधी, सागर, दमोह आदि जिलों में पाया जाता है फ्रेंड्स। बांदमोर, मुरैना तथा शिवपुरी में फ्रेंड्स कत्था बनाने का कारखाना है फ्रेंड्स। कहाँ कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बांदमोर, मुरैना और शिवपुरी में कत्था बनाने का कारखाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश का वन राज्य महाविद्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है मंडला, बैतूल, जबलपुर, बालाघाट। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बालाघाट। बालाघाट में वन राज्य महाविद्यालय है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पादन करता है? तो ऑप्शन है 50%, 70%, 30%, 80%। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 30%। मध्य प्रदेश देश का 30% तेंदुपत्ता उत्पादन करता है फ्रेंड, तथा तेंदुपत्ते का उपयोग फ्रेंड बीड़ी उद्योग में किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का सागर जिला सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादक जिला है फ्रेंड, तथा तेंदुपत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? तो फ्रेंड ऑप्शन है 73, 1973, 1976, 1980, 1983। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1976। फिर 1976 में मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ किया गया था। आइए फ्रेंड्स इसके बारे में जान लेते हैं। इस योजना के तहत निजी रोपियों को बढ़ावा देना था फ्रेंड्स, तथा वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन करने के लिए फ्रेंड्स कृषि की वानिकी को प्रोत्साहित किया जाता था फ्रेंड्स, तथा इसमें प्रोत्साहन राशि देकर इन्हें व्यक्तियों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन वृत्त में आते हैं? खंडवा, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद। तो फ्रेंड ऑप्शन का जब इसका जो सही आंसर है खंडवा। खंडवा जिले में सबसे अधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं फ्रेंड, तथा आरक्षित वनों में फ्रेंड्स सरकार का कठोर नियंत्रण रहता है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आगे चलते हैं। सर्वाधिक वन आरक्षण खंडवा जिले में तथा न्यूनतम वन आरक्षित फ्रेंड छतरपुर जिले में होता है। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के उस जिला समूह को चुनिए जिसकी 50% से अधिक भूमि में वनों के अंतर्गत है। तो ऑप्शन से खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, मंडला, सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, सिवनी, हरदा, सागर, दमोह, विदिशा। तो फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खंडवा, बैतूल तथा होशंगाबाद। खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद में 50% से अधिक भूमि वनों से के अंतर्गत आती है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के लाख उत्पादन जिले हैं। ऑप्शन है मंडला, जबलपुर, शहडोल, सभी। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सभी, क्योंकि यहाँ पर मंडला, जबलपुर तथा शहडोल सभी जिलों में लाख उत्पादक किए जाते हैं फ्रेंड। तो देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश में मंडला, जबलपुर, सिवनी, शहडोल, होशंगाबाद आदि जिलों में लाख का उत्पादन किया जाता है फ्रेंड, तथा मुख्यतः लाख पलाश, घोंट, कुसुम, बेर व अरहर के वृक्षों से प्राप्त होती है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। ऑप्शंस है खजुराहो, पंचमढ़ी, नरसिंहगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के में सागौन का जंगल किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है सतपुड़ा अभ्यारण्य, संजय अभ्यारण्य, कान्हा अभ्यारण्य, रातापानी बाघ अभ्यारण्य। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रातापानी बाघ अभ्यारण्य। रातापानी बाघ अभ्यारण्य में सागौन का विशेष वृक्ष होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। रातापानी बाघ अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है फ्रेंड्स, तथा यह सुंदर सागौन वनों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन है सागवान, साल, बबूल तथा खीर। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सागवान। सागवान से फ्रेंड उत्कृष्ट इमारती लकड़ी बनाई जाती है, तथा इसको भवन निर्माण और फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, सागौन का मुख्य उपयोग भवन निर्माण तथा फर्नीचर बनाने में किया जाता है। सागौन का उत्पादन होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, मंडला जिलों में किया जाता है। तो फ्रेंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, तथा
वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट के माध्यम से अच्छे अच्छे सुझाव भेजते रहिए। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।